श्री राम जय जय राम। श्री नीव करौरी बाबा शरणम यूट्यूब चैनल में मैं शैलेंद्र सक्सेना आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। परम पूज्य गुरुदेव श्री नीव करौरी बाबा जी महाराज के लीला वर्णन की श्रृंखला में अगले कुछ अंक ऐसे प्रसंगों पर आधारित हैं जहां असाध्य रोगों एवं कष्टों के निवारण हेतु चिकित्सा विज्ञान असमर्थ था। जहां भी चिकित्सा विज्ञान असमर्थ हो जाता, बाबा की कृपा कारगर होती। ऐसा प्रतीत होता है कि बाबा के कार्य निमित्त रूप तो होते, पर लाभ उनकी इच्छा शक्ति से ही मिलता था। आइए एक और भक्त को अपनी चिंताग्रस्त स्थिति से कैसे छुटकारा मिला वह जानते हैं। श्री रमेश चंद्र पांडे, दिगंबर जैन, डिग्री कॉलेज, बड़ौत, मेरठ की पत्नी का स्वास्थ्य विशेष रूप से खराब चल रहा था। आप गर्भ से थीं और डॉक्टरों ने स्थिति असंतोषजनक बता रखी थी। इस परिवार की ऐसी चिंताग्रस्त स्थिति में एक दिन महाराज स्वतः आपके घर आ गए और इस संबंध में बिना किसी बात के आपकी पत्नी से बोले, घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। नित्य प्रातःकाल अपने पति और सास के पैर छूना और सुंदर कांड का पाठ करना। यदि स्नान न कर पाए तो भी पाठ अवश्य करना। इस नैराश्यपूर्ण स्थिति से बचने का कोई उपचार भी न था और आपने बाबा के आदेशों का पालन किया। समय आने पर प्रसव स्वाभाविक रूप से हुआ और किसी भी प्रकार की विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ा। डॉक्टरों की समस्त धारणाएं भ्रामक सिद्ध हुई। फूल से मम्स का कैसे उपचार किया गया महाराज जी के द्वारा, आइए यह संदर्भ जानते हैं। घटना इलाहाबाद की है। राजीदा अपने दो लड़कों के साथ, जो वहां विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, एलनगंज में रहते थे। एक दिन उनके बड़े लड़के को ज्वर हो आया। अकस्मात उनकी चाची प्रयाग में मकर स्नान करने उसी दिन घर आ गईं। उन दिनों बाबा चर्च लेन में आए हुए थे। जब शाम को राजीदा चाची को लेकर उनके दर्शन करने गए तो बाबा ने दूसरे ही दिन उन्हें नैनीताल वापस जाने का आदेश दे दिया। राजीदा की कठिनाइयों को देखते हुए चाची को एकाएक लौट जाना अच्छा मालूम नहीं हुआ। 4 दिन बाद मकर संक्रांति का पर्व था। उनका उद्देश्य भी पूरा नहीं हो पाया था। परिस्थिति को समझते हुए राजीदा ने बाबा से निवेदन किया कि लड़के को ज्वर में अकेला छोड़कर वे चाची को लखनऊ तक भी पहुंचाने में असमर्थ हैं। यदि वे कुछ दिन उन्हें उनके पास रहने का अवसर दें तो बड़ी कृपा होगी। बाबा नहीं माने। उन्होंने श्री कन्हैयालाल श्रीवास्तव को दूसरे दिन 10 बजे सवेरे की गाड़ी से उन्हें उनके घर लखनऊ पहुंचाने को कहा। अपने पास में पड़े हुए फूलों में से एक फूल उठाकर चाची को देते हुए बाबा बोले, इसे चलते समय लड़के के माथे पर रख देना और तू चली जाना। उन्होंने वैसा ही किया। उनके जाते समय लड़के का तापक्रम 105.5 डिग्री था। उस फूल के स्पर्श से उसका तापमान 1 डिग्री प्रति घंटा गिरता गया और बिना किसी औषधि के वह उसी दिन शाम तक ज्वर से छुटकारा पा गया। ज्वर मुक्त होने पर उसे जब राजीदा ने डॉक्टर को दिखाया तो उसने उसे मम्स की बीमारी बताई, जो इतनी आसानी से जाती रही। एक भक्त के कंपाउंड फ्रैक्चर के उपचार में कैसे महाराज जी की कृपा कारगर हुई, आइए यह जानते हैं। श्री रमेश चंद्र साहा की बहन गुरुप्रिया जी बाबा की अनन्य भक्त थीं। एक बार नैनीताल अपने घर के स्नानागार में पैर के फिसलने से आपके घुटने में कंपाउंड फ्रैक्चर हो गया। उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा और डॉक्टरों ने बताया कि उनके स्वस्थ होने में लगभग 1 महीना लगेगा। महाराज उन दिनों कैंची आश्रम में निवास कर रहे थे। नैनीताल से आए हुए दर्शनार्थियों ने उन्हें गुरुप्रिया जी के कष्ट की सूचना दी। उसी दिन से बाबा ने अपने घुटनों में वैसा ही दर्द पैदा कर लिया। 3 दिन दोनों कष्ट सहते रहे और चौथे दिन दोनों स्वस्थ हो गए। मुझे यकीन है
कि भक्तों द्वारा महाराज जी की कृपा से स्वास्थ्य लाभ उठाने की कथा आपको पसंद आई होगी। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि यह अन्य गुरु प्रेमी भक्तों तक पहुंच सके। परम पूज्य गुरुदेव श्री नीम करौरी बाबा जी महाराज की जीवन लीला पर आधारित इसी तरह के वीडियोस को तुरंत पाने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री नीम करौरी बाबा शरणम को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय महाराज जी।